गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर विजन। अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, यूजेस ऑफ वर्ब्स, पार्ट 4। किस तरह से टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके हमारी 3 क्लास हो चुकी है, आज है 4थी क्लास। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में बताया तो 4 क्लास हो गई, बाकी करने में ये 20 मिनट में भी हो जाता है, पर 20 मिनट में फिर समझ में किसी के कुछ नहीं आना है। तो देखिए, वर्ब के यूजेस की जब हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने एक क्लास में किया इंडेफिनेट टेंस कि कैसे वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमने किया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि रहा है, रहा था या रहा होगा, कार्य जो है वो कंटिन्यूअस है, पर यह पता नहीं चलता शुरू कब हुआ था। राइट। परफेक्ट में हमें यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण हो चुका, यानी वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन वर्क जो है वो शुरू कब हुआ था ये हमें उसमें भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट जो हमारा टेंस आता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस इक्वल्स टू perfect continuous. It means a sentence having characters of both perfect and as well as continuous is said to be perfect continuous. ठीक है, समझ गया? नहीं, ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है भाई कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिस्टम क्या है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि हमें, अब देखो परफेक्ट हमने क्या कहा था, परफेक्ट मतलब पूर्ण है, ठीक है ना। तो बोले सर आपने कहा था परफेक्ट तो पूर्ण है, और कंटिन्यूअस में आपने कहा था जारी, ये दोनों कैसे हो गए? बिल्कुल जायज क्वेश्चन है ये कि दोनों कैसे हो गए। तो या तो पूर्ण होना चाहिए या जारी होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूर्ण भी हो जाए और जारी भी हो रहे, ये तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या तरीका है, कैसे आप पता लगाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? जैसे हमने और टेंसेस पढ़े वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे तो भी हम पहले कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पहले हम टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट, ओके। आफ्टर दैट पास्ट, and here is your future, it means future। ये हो गई आपकी। और आज टेंस अपने को कौन सा पढ़ना है? आज अपने को टेंस पढ़ना है एकदम इजी वाला टेंस। कौन सा है? परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। अब परफेक्ट क्या है, यानी इसमें पूर्णता क्या है और जारी क्या है, यह है आपका मेन जो हमें पढ़ना है कि भाई एक ही काम है, तो या तो उसको पूर्ण कह लो या उसको अधूर्ण कह लो। आपने दोनों कैसे कह दिया कि सर ये पूर्ण है और जारी है? तो देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पे पूर्ण जानकारी जो है वो हमें मिलती है बिगिनिंग के बारे में, यानी शुरुआत के बारे में। हमें पूर्ण जानकारी किसके बारे में मिल रही है? शुरुआत के बारे में। यानी हमें शुरुआत का जो टाइम है, समय है, वह पता लग जाएगा क्या कि सेंटेंस की शुरुआत किस समय हुई थी। और जारी का मतलब है कि पूर्ण नहीं हुआ है, शुरुआत का हमें पता है और ये पता है कि इसमें रहा है, यानी कार्य चल रहा है, और से कब से चल रहा है, ये 2 चीज़ आपको पता चलती है। परफेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपको ये पता चल रहा है कि कब से चल रहा है, और कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि चल रहा है। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस, राइट, दोनों के अंदर इसमें लक्षण आएंगे। तो हमें इसमें कौन से लक्षण आते हैं?
देखिए जब परफेक्ट जो है ना, परफेक्ट वाली तो इसके अंदर आ जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर परफेक्ट वाला लक्षण कौन सा आता है, इसके अंदर परफेक्ट वाली तो रहेगी हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यूअस का इसके अंदर कौन सा लक्षण आएगा, कंटिन्यूअस वाला इसके अंदर लक्षण आता है जी आईएनजी वाला। तो हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस की मूंछ के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस आपका होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो गई, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई हैज और हैव, और कंटिन्यूअस की पूंछ क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो गई, हैड, और कंटिन्यूअस की पूंछ क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल शैल प्लस हैव। मॉडल तो आना ही आना है, मॉडल के बिना फ्यूचर है ही नहीं, है कि नहीं, सही है। तो मॉडल है तभी फ्यूचर है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, अब क्या होता है कि इनके बीच में हो जाती है लड़ाई। ये तो इसको थप्पड़ मारे कि निकल यहाँ से, ये परफेक्ट का एरिया है, और ये इसको थप्पड़ मारे बोले निकल यहाँ से। दोनों ने एक दूसरे के कुर्ते फाड़ दिए। क्यों फाड़ दिए, कि ये एरिया हमारा है। तो यहाँ पे एक शाना आदमी आया, उसने कहा, मेन आदमी था, क्या नाम था, बीन, यानी इस लड़ती बारात का बीन बीच में आ गया कि अब अगर पीटना है तो सारे मेरे को पीट लो। अब भाई बीन को कौन पीटे, बीन के पीछे तो आए हैं सारे। तो ये बीन क्या है, इनका कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए बीच में आ जाता है, इनकी लड़ाई रोकने के लिए। यानी बीन, हैड बीन और आईएनजी आएगा, हैज हैव बीन और आईएनजी आएगा, विल शैल हैव और बीन और आईएनजी आएगा। यानी बीन तीनों ही बारातों में आया है और बीन ने लड़ाई रुकवा दी। अब हैज और हैव तो मैंने इतनी बार पढ़ा दिया कि अब तो आपको अगर कहीं कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो कि एस आया है भाई साहब तो सिंगुलर के साथ आएगा। हैड अकेली औलाद है अपने बापू की, तो प्रॉपर्टी का लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पे शैल आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी में ही शैल डाले जाएंगे, बाकी सारे अपने विल से काम करेंगे, यानी विल, इच्छा, बाकी सब में विल आता है। हैव और बीन आ गया, यहाँ पे बीन, बीन तीनों में है, यानी बीन के साथ आईएनजी आ जाए, इतने से आपके ये समझ में तो आ जाएगा। जैसे ही आप बीन के साथ में आईएनजी लगाओगे ना, तो बीन के साथ आईएनजी लगाते ये चीज़ तो आपके माइंड में आ ही जानी चाहिए कि बीन प्लस आईएनजी है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, टेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ये पता, इतना पता यहाँ से चल जाता है भाई, बीन के साथ आईएनजी आ गया ना तो टेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। लेकिन कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पता करने के लिए आपको इसकी जो है शक्ल देखनी पड़ेगी। जैसे हैज और हैव, अगर हैज और हैव आ जाते हैं तो हैज हैव का मतलब क्या हो गया, ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड आ गया तो किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की, तो ये कौन सा हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। विल शैल और हैव किसकी है, ये है आपकी फ्यूचर परफेक्ट की। तो अब हुआ क्या, इससे आपके ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस जो है वो कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की कि ट्रांसलेट कैसे करें। तो मैंने आपको क्या बताया कि परफेक्ट तो इसलिए है कि इसकी शुरुआत के बारे में अपने को पूर्ण जानकारी मिल जाती है। राइट, प्रेजेंट बीन और वर्ब आईएनजी। अब ये है कि परफेक्ट यानी शुरुआत परफेक्ट है, अपने को पता है, और शुरुआत के साथ लग क्या रहा है, से। ठीक है ना। अब इसके बाद में जब से लिखते हैं ना आप टाइम के साथ, तो इसके अंदर दो चीजें और लगेगी, एक आपका रहेगा फॉर, एक रहेगा सिंस, और ये तीनों में रहेगा, ये इसमें भी रहेगा। आईएनजी फॉर्म के बाद में लगेगा फॉर और सिंस। क्या लगता है, फॉर और सिंस। ये इसका मतलब क्या है, से। ये जो ऊपर हमने से लगाया है ना, वो से यही है। ये से जो है ना, इसका यही हो गया कि फॉर और सिंस ही से है, और इस फॉर और सिंस के बाद में आपका टाइम लगेगा कि किस समय से ये खेल रहा है।
अब गुरुजी आपने तो फोर और सिंस दो लिख दिए, फिर अड़बाद करके छोड़ दी। देखो टाबरों, एक ही बात है सीधी सीधी, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई एग्जाम के अंदर बैठते हो ना और आपको वहाँ पे अगर फोर और सिंस दिख जाता है ना, तो आप उस मकोड़े की पूंछ को पकड़ लिया करो कि फोर सिंस लगा हुआ है ना। कई सोचते हैं कि यार हेड में भी तो लगता है कई बार, वो कई बार लगता है, पर फिर उसकी कोई पहचान भी तो होनी चाहिए ना। तो हेड बीन वाला अगर ऑप्शन होता है ना तो ठरका दिया करो, बिना सोचे समझे। हैज बीन, हेड बीन जो भी है होता है ना, उसको चेप दिया करो, ठीक है। अब कैसे, अब मान लो आपको ये कहा जाए कि फोर और सिंस का मतलब क्या हो गया, से। मैंने बता दिया, ये जो से है ना, इस से को ही हम क्या कहते हैं, इस से को ही हम कहते हैं फोर और सिंस, ओके। और इसको क्या कहते हैं, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ओके। ये क्या हो गई आपकी आईएनजी। ये चीजें क्लियर होगी। अब देखो, जैसे हमने ये कहा राम हैज बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सीता had been playing guitar since morning। और थर्ड हम फिर लिखेंगे रघु will have been washing his car for 1 आवर, ओके। ये आपके मैंने सेंटेंस लिख दिए। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आपको करना क्या है, देखो क्या पहचानना है। यहां पे देखो क्या आया है, फोर। हैज बीन तो आपने पहचान ही लिया कि राम सिंगुलर है तो हैज आएगा, फिर बीन आईएनजी ए मूवी फॉर 2 आवर। इसमें तो आया है फोर, इसमें आया है सिंस, इसमें फिर आया है फोर, ठीक है ना। अब देखो फोर और सिंस का लोचा क्या है, मैं आपको बताता हूं। फोर जो होता है ना, फोर का मतलब होता है न्यूमेरिकल, सीधे सीधा लिख लो अपने, न्यूमरल। क्या होता है, न्यूमरल प्लस टाइम पीरियड। ये चीज पकड़ गए ना आप, फिर कभी फोर सिंस में गलती नहीं होनी भाई साहब। फोर वहां पे लगेगा जहां न्यूमेरल प्लस टाइम पीरियड आता हो, और सिंस कहां पे लगेगा, देखो सिंस वहां पे लगेगा जहां या तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो या न्यूमेरिक टाइम हो, ठीक है, या न्यूमेरिक ईयर हो। अब कई कहेंगे सर न्यूमेरिक ईयर ये क्या लोचा है, हमारे तो नहीं पल्ले पड़ रहा। मेरे भी नहीं पड़ा था जब मैं तुम्हारे जितना था टाबर था, अब पड़ गया। न्यूमेरल प्लस टाइम पीरियड का मतलब है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या और उसके साथ में एक अवधि, अवधि और संख्या। अब फर्क क्या है, देखो संख्या का मतलब क्या है, 4, ठीक है। 4 क्या है, संख्या है। 6 क्या है, संख्या है। 9 क्या है, संख्या है, न्यूमेरल है। और अवधि, अवधि क्या होगी, घंटा अवधि है, दिन अवधि है, माह अवधि है,
वर्ष अवधि है, ये अवधि है कि नहीं है। अब घंटा का मतलब हो गया आवर, दिन का मतलब हो गया डे, माह का मतलब हो गया मंथ, और वर्ष का मतलब क्या हुआ ईयर, राइट। अब देख, अब हो गया भाई साहब, एक तो हो गया घंटा, एक हो गया डे, एक हो गया मंथ, एक हो गया, ये तो अवधि होती है, आपको पता ही है अभी। घंटा है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं, मंथ में 30 डेज होते हैं, वीक मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, और साथ में आ जाए न्यूमेरिकल, यानी 4 घंटे 4 दिन 6, ऐसा है ना कि अगर न्यूमेरिकल के साथ में एक टाइम पीरियड हो, अवधि हो, वहां पे हमेशा आपका क्या लगेगा, वहां पे हमेशा आपका लगेगा 4, इट्स मेड फॉर यू, क्या लगेगा 4। वहीं पे सिंस में आपको क्या बताया मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके समान है गुरु जी, वो समान बहुत मोटो है, भारो बहुत है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है सिर्फ समय का एक बिंदु, समय बिंदु में क्या आ सकता है आपका, डे आ सकता है, डे यानी मंडे, ये एक बिंदु है सीधा आपका कि सोमवार। कौन सा सोमवार, अगला सोमवार, पिछला सोमवार, कौन सा सोमवार पता नहीं है अपने को, ठीक है। ये पता है कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, यानी वार आपका आ जाए तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। न्यूमेरिक टाइम, अब यहां पे देखो न्यूमेरिक के साथ में पीरियड नहीं है, न्यूमेरिक टाइम का मतलब क्या हुआ, 10 o'clock 9 PM 6:30 AM, है कि नहीं, या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं। न्यूमेरिक ईयर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2018, 1998, इनके साथ में हमेशा सिंस लगेगा। अब इसके बाद में भी जिसके ये अड़बात रह जाती है ना कि मेरे तो 4 और सिंस नहीं आया, उस टाबर को मैं बता रहा हूं कि 4 और सिंस में अगर इसके बाद में भी अगर जिसको 4 और सिंस नहीं आता है ना, तो इसका मतलब है उसको फिर कभी सिंस के साथ से ही पड़े रहेंगे। तो 4 का क्या है कि एक संख्या और उसके साथ एक अवधि होनी चाहिए। तो 4 घंटा, 4 दिन, 6 दिन, 9 दिन, यानी संख्या के साथ एक अवधि, ठीक है। इसके साथ में एक पर्टिकुलर अवधि कुछ भी नहीं है, या तो मंडे आ गया सीधा, या जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, अवधि कुछ भी नहीं है, ठीक है। और या न्यूमेरिक आ जाए, जैसे 2018, 1998, या न्यूमेरिक टाइम क्या होगा, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ऐसा अवधि नहीं होगी, साथ में पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा न्यूमेरिकल के साथ में। 10 o'clock 9 PM 6:30 AM, इस तरह का जो सौदा है ना, इसके साथ में हमेशा आपने क्या आना है, सिंस आना है। अब देखते हैं अनुवाद अगर करें ना, तो हम अनुवाद कैसे करें। ये तो हमने क्या देखा था, डिफरेंस देखा, और डिफरेंस के बाद में 4 और सिंस देखा, और इसके बाद में अब अपने जो देखना है ना, वो बात करनी है आज अपने ट्रांसलेशन के बारे में, कि कैसे जो है वो ट्रांसलेट किया जाए, अनुवादित किया जाए। तो अब बात करते हैं अपने ट्रांसलेशन की, ठीक है। टेंस का जो है, आज अपने जो टेंस पढ़ रहे थे उसके ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। और मैंने आपको बताया था मैं साथ साथ में आपको किधर लेके जाऊंगा, स्पीकिंग की तरफ भी थोड़ा थोड़ा लेके जाऊंगा, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखना है तो सुनना और बोलना एक अहम कड़ी है। उसके बाद में आता है लेखन, यानी आप कोई भाषा को लिखना सीखते हो ना तो औखा सीखते हो, हार्ड होता है लिखना सीखना। लेकिन किसी भाषा को जब बोलना सीखते हो ना तो सटासट सीख जाते हो। जैसे आपके आसपास में है ना, अगर 5-6 दिन 5-4 ज्ञानी मतलब सरदार अगर बात करें ना, तो 5-6 दिन बाद में आपके समझ में आने लग जाता है कि कैसे बोल रहे हैं ये, क्या किस चीज़ पे स्ट्रेस करके और बात कर रहे हैं। ये कहानी जो है ना वो आपके पल्ले पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से गाड़ी जाएगी हमारी स्पीकिंग की तरफ। स्पीकिंग ट्रांसलेशन से ही शुरू होती है। जैसे आपको ये कहा जाए भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब अपने बात कर रहे हैं तो ये कहा जाए कि
मैं आज सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो टावरों, पढ़ाने में और पढ़ने में फर्क क्या है कि पढ़ाना टीच होता है और पढ़ना रीड होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, कई जो नए टाबर है ना उनको दिक्कत आती है, बाकी तो कर लेंगे, शाना बहुत है टाबर आजकल, बड़ा हाईटेक है। अब इसने क्या कहा, आई से के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी, वो अगर आप माइंड में लाओ ना तो आपको लगेगा कि से के लिए सर ने हमारे को फोर और सिंस बताया था, ठीक है। अब आई मैं, ठीक है, और अपने को जब टाइम दिया हो ना कि ये शुरुआती समय है, इससे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो हमेशा हम इसको, और हूं लिखा है लास्ट में, हूं लिखा है, था नहीं लिखा, इसका मतलब है कि टाइम है और हूं लिखा हुआ है, रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो चल रहा है लेकिन टाइम पता है। इसको किस में लिखते हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। आई के साथ में हैव लगता है, बताया था आपको कि आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट जो कंटिन्यूअस है ना उसके अंदर ही हम आई को सिंगुलर मानते हैं, बाकी आई प्लूरल ही रहता है। तो आई हैव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बताया था, लड़ाई बचाने कौन आएगा, बीन, हैव बीन, क्या टीचिंग, पढ़ा रहा हूं, आ गया, आई हैव बीन टीचिंग। अब वो जो समय वाला होता है ना उसको लिखते हैं और उसके बाद में टाइम, तो से के लिए फोर लगाएं या सिंस, तो देखो आपको मैंने टाइम बताया था अवधि, यहां पे कोई अवधि तो है नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह है 9 बजे है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप क्या लगाओगे, सिंस 9 ओ, बजे को क्या लिखते हैं, ओ क्लॉक, 9 o'clock मॉर्निंग, सुबह को लिख दिया मॉर्निंग। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना आपका बड़ा सुंदर और सोहना बन गया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आई यानी मैं, हैव बीन टीचिंग, हैव बीन आईएनजी लगाया जाएगा जब आपको समय पता है, समय बाद में फोर या सिंस के बाद में। सिंस हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 9 है और बजे को ओ क्लॉक कहते हैं, ठीक है, तो 9 o'clock मॉर्निंग, ये सुबह 9 बजे से ये मैं पढ़ा रहा हूँ। इसकी जगह जो टाबर ओ क्लॉक मॉर्निंग लिख दे तो अच्छी बात है, जिसको ओ क्लॉक नहीं पता, इतना तो नंबर वाली घड़ी बचपन में सबने पहनी है, AM PM सारे जानते हैं, सिंस 9 AM भी लिख दो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ट्रांसलेशन जो है वो ओके हो जाता है, राइट। इसके बाद में सपोज एक सेंटेंस आपको और दे दिया जाए, क्या दिया जाए, लड़की अपने भाई को आधे घंटे से पीट रही थी थड़ुंग थू, समझ में आई बात, लड़की अपने भाई को आधे घंटे से पीट रही थी। अब ये जो आपको जो सेंटेंस मिला है कि लड़की अपने भाई को आधे घंटे से पीट रही थी, आप इस भाई को कैसे छुड़वाएंगे, नहीं छुड़वाना नहीं है, आजकल छोरियों की लड़ाई तो भी नहीं छुड़वानी चाहिए, कौन आग बुझाते में खीरा पड़ जाए। खैर, लड़की अपने भाई को आधे घंटे से पीट रही थी। अब लड़की जो है अपने भाई को आधे घंटे से पीट रही, हमने इसको देखना क्या है, आधा घंटा यानी अवधि है, अवधि है तो ये जो से है ना, अवधि आते ही आपका 4 हो जाएगा, राइट, अवधि आते ही आपका से तो हो गया 4। अपने हैं, तो लड़की के मामले में अपने हर होता है, अपने तो अपने होते हैं, और लड़के के मामले में अपने का मतलब हिज होता है, ठीक है ना। या तो ये कह दो लड़की उसके भाई को, यानी अपने भाई को तो हर हो जाएगा, और
लड़का अपने भाई को पीटता है तो हिज होता है, हर और हिज। हाँ, इंग्लिश बड़ी शौकी है, इसमें अपने और उसके अलग अलग नहीं है, सगी चीज है। पीट रही थी, अब अपने को कूटने का टाइम भी तो पता है कि आधे घंटे से बजा रही है, और ये भी पता है कि रही थी, यानी थी का मतलब है पास्ट, और टाइम शुरुआत का पता है, इसका मतलब है परफेक्ट कंटिन्यूअस। है कौन? लकड़ी, सॉरी लड़की, लिखोगे क्या? गर्ल। अब पास्ट है तो हैड ही आएगा, और कोई दिक्कत ही नहीं है। हैड बीन पीट, पीटना यानी पीट रही थी तो बीटिंग। किसको पीट रही थी? हिज ब्रदर। फोर, फोर के बाद टाइम लगेगा, आपको बताया, क्या लगाओगे? हाफ आवर। बोलो, बन गया सेंटेंस। कहाँ जोर आया रे इसमें, गूंगो। गर्ल हैज बीन बीटिंग हिज ब्रदर फॉर हाफ आवर। क्या लिखा आपने? गर्ल हैड बीन बीटिंग, ठीक है, हिज ब्रदर फॉर हाफ आवर। क्यों लगाए हो फॉर? कहते ये लड़की भाई को मार रही थी इसलिए नहीं, फॉर इसलिए लगाया, एक अवधि दी गई है, 30 मिनट की एक अवधि है, वो आधा घंटा, तो आधे घंटे में वो बजा रही है धड़ाधड़, है कि नहीं? जैसे दिन में घंटे होते हैं, घंटे में मिनट, मिनट में सेकंड, यानी सेकंड में मिली सेकंड। जिस अवधि के अंदर कुछ ना कुछ होना, कन्वर्जन हो जाए तो फोर ही आता है। अब मंडे का कोई कन्वर्जन नहीं है भाई साहब, मंडे तो मंडे ही है, मंडे में कितने ट्यूसडे होते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो वो उसके साथ में आप क्या लगाओगे? सिंस। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखो, लाल सिंह छह दिन से यात्रा कर रहा है। कौन कर रहा है यात्रा? लाल सिंह। कितने दिन से? 6 दिन से। लिखा क्या है? लाल सिंह 6 दिन से यात्रा कर रहा है। अब आपने लिखना है किसके बारे में? लाल सिंह के बारे में। तो सबसे पहले तो जिसके बारे में लिखना है उसको लिखो ना, लाल सिंह। अब बताओ, कर रहा है ना, तो मतलब क्या है का मतलब है प्रेजेंट, और टाइम पता है, और काम जारी है, मतलब परफेक्ट है, या शुरुआत परफेक्ट है, काम कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी, है कि नहीं? पीपीसी। कब से? 6 दिन। है क्या? अवधि होगी, टाइम पीरियड हो गया, ये न्यूमेरिकल है, ये हो गया आपके 24 घंटे, तो हुआ क्या? न्यूमेरिकल के साथ में अवधि भी होगी, है कि नहीं? से, तो ये जब से है ना, न्यूमेरिकल है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सिंस तो नहीं रहेगा, 4 हो गया। कर क्या रहा है? यात्रा। यात्रा कर रहा है, इसका मतलब कर रहा है का कोई मतलब नहीं है, अपने आईएनजी लगाना है, डू डा नहीं लगेगा इसमें, ट्रेवलिंग हो गया। अब देखो, लाल सिंह है कला, तो हैज सिंगुलर वाली वर्ब लगा देंगे, बीन लगा देंगे, ट्रेवलिंग लगा देंगे, ये तो आ गया लाल सिंह यात्रा कर रहा है। अब से वाला जो है ना वो लगेगा क्या? 4। कब से कर रहा है? 6। आगे क्या लिखा है? दिन, 6 दिन से। ये वैसे तो ये गलत है, क्योंकि 6 दिनों से होना चाहिए था हिंदी में भी, 6 डेज, ठीक है। लाल सिंह हैज बीन ट्रेवलिंग फॉर 6 डेज। और देखो एकदम टकाटक, क्या है ये? ट्रांसलेशन, ठीक है। कमेंट में कुछ सेंटेंस गिरो जो को बनावे ना, फिर ट्रांसलेट करा आप, ठीक है। ओके, कोशिश करना सारे के सारे ऐसे सेंटेंस टेकना कि आना नहीं चाहिए। देखा थे जीतो कि मैं जीतूं। और क्या लिखेंगे? और लिख लो, बच्चा पिछले 1 घंटे से सो रहा था। ललित मुझे
सोमवार से नहीं मिल रहा है। नहीं वाला भी तो कर रही ना, नेगेटिव वाला था तो लगे नोट घटा ठोकना है कोनी। देखो बच्चा पिछले 1 घंटे से सो रहा था, अब चाहे था और इसी सेंटेंस में मान लो एक ये भी लगा दे कि बच्चा, ये पूरा सेम रहेगा सो रहा तक, तो यहाँ पे लगा देगा है। ठीक है, इतना ही फर्क रखना है अपने को, क्या कि था और है दोनों से बनाएंगे अपने। बच्चा पिछले 1 घंटे से सो रहा है और सो रहा था। अब है क्या 1 घंटा, एक न्यूमेरिकल है, घंटा अवधि है। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे पहले अपने बनाते हैं बच्चा। बच्चा क्या है, चाइल्ड। अब सो रहा था पे जब चलेंगे ना तो हैड लगेगा, हैड बीन। सो रहा मतलब आईएनजी किसके साथ, स्लीपिंग फॉर पिछले 1 घंटे। अब पिछला क्या है, लास्ट है, लास्ट 1 आवर, वो भी सही है। अब ये कह दे कि भाई मैं तो ये ब्लू वाला है, ये कहूंगा कि बच्चा 1 घंटे से सो रहा है आ गया, तो अब क्या करोगे, चाइल्ड है क्या, बच्चा है, बच्चे नहीं है, तो अब प्रेजेंट हो गया है आते ही, तो हैज लगेगा। सिंगुलर प्लूरल का फर्क आ जाएगा, हैज बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट 1 आवर। ओके, अब क्या लिखा, ललित मुझे सोमवार से नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, नोट लगेगा ना, नहीं मतलब नोट, नहीं का मतलब क्या है, नोट, राइट। सोमवार से, जब सोमवार दिया है, आपको कहा था डे दिया हो, तो से का मतलब क्या हुआ, सिंस। और है क्या, है तो प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट में अब क्या करोगे, हैज लिखोगे। ललित हैज बीन, मुझे नहीं मिल रहा है तो ललित हैज बीन सॉरी, नहीं जो होता है ना वो हैज और बीन के बीच में आता है। ललित हैज नॉट बीन, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे ही आता है, जो बशर्ते कि WH वर्ड ना आया हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। बशर्ते कि WH वर्ड ना आया हो, नोट तीसरे स्थान पे रहेगा। जब WH वर्ड आ जाता है ना, क्यों नहीं मिल रहा है, मान लो वाई आ जाता है यहाँ पे, वाई, तो फिर नोट जो है चौथे पे चला जाएगा। ठीक है, ललित हैज नॉट बीन मीटिंग मी। से का मतलब है सिंस, आगे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मंडे। ये बनेगा जी क्वेश्चन, इस तरह से ट्रांसलेट करने हैं। अब इसमें अगर किसी को दिक्कत हो ना तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, और बाकी है ना इसके ऊपर फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, अगर किसी को डाउट हो ना तो 1 घंटी मारना उस नंबर के ऊपर जो 907 वाला है ना, उसको अदाया करो फ़ोन कर करके, ठीक है। वो थोड़ा के नींद ज़्यादा आवे थे, थोड़ा अदा होने को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दिए, और तो आदमी थोड़ा एक्टिव रहे, है कि नहीं, ठीक है। तो चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आगे वाली क्लास का आपको पता लगता रहे। इसके बाद में ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके बाद में जो टेंस का वीडियो था ना अपना, वो क्या है, उस समय जो नया चैनल शुरू किया था, स्टार्टिंग वीडियो था, तो थोड़ा अप्रोप्रिएट बना नहीं था, उसमें थोड़ी क्वालिटी नहीं है। उस वीडियो को अपने फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पूरा का पूरा टेंस जो है ना पर करेंगे एक ही दिन में, इतना क्लास नहीं बनाएंगे उसकी, क्योंकि एक बार तो पढ़ाई रखा है, लगभग 2-2.5 घंटे की एक ही क्लास बनाएंगे उसकी, और उसके बाद में करेंगे अपलोड। कल देखते हैं उसको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपनी परीक्षाओं के लिए सब पढ़ते रहे। अभी 10th 12th वालों को भी आगे बोर्ड है, तो अध्ययन पे ध्यान दे लो। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे, जैसे पेपर के 3 दिन बचेंगे ना, उस दिन आपको बताएंगे कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कि नहीं, क्योंकि तभी पढ़ना है आपने, पढ़ना तो पेपर से 3 दिन पहले ही है। पहले कौन पढ़े, कौन बोधरेशन ले, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू।